हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम प्लेसेंटा के बारे में बात करना जा रहे हैं। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो जानती होंगी, उनका अल्ट्रासाउंड होता है तो उस टाइम पे उनको बताया जाता है कि उनका प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर है कि एंटीरियर है। आज हम यही जानेंगे कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है और पोस्टीरियर और एंटीरियर होता क्या है। ये वीडियो मैं क्यों शेयर कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। प्लेसेंटा जो है वो आपके यूट्रस के साथ अटैच होता है। ये मान लीजिए कि आपका यूट्रस है, इसके साथ प्लेसेंटा अटैच्ड है और प्लेसेंटा जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आपके बेबी के साथ अटैच्ड होता है। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाना चाह रही हूँ। वैसे तो आई होप सभी जानते ही होंगे, मेरे पास कुछ है नहीं इस टाइम पे, सो मैं ये रिमोट ले रही हूँ कि ये बेबी है। फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से लगा हुआ है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है आया और ये आपके प्लेसेंटा के साथ अटैच हुआ और आपका जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के साथ अटैच हुआ। वैसे मैं इसकी पिक्चर भी अभी डाल दूँगी यहाँ पर, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा और यूट्रस के साथ कैसे वो कनेक्टेड होता है। इसका काम क्या होता है मेनली कि जो भी आप खाते हैं, जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, ऑक्सीजन जो आपको मिल रही है, वो सब आपके बेबी तक प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचता है। मैंने इवन पढ़ा भी है कि कुछ कंट्रीज़ हैं, मे बी कुछ इंडिया में भी होंगी, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, कि कुछ लोग प्लेसेंटा को जब आपकी जैसे डिलीवरी हो जाती है तो प्लेसेंटा भी डिलीवर होता है, तो उसको कुछ लोग खाते भी हैं। मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज उसमें कहते हैं कि वो बहुत न्यूट्रिएंट्स वाला होता है, ब्लड काफ़ी होता है उसके अंदर, काफ़ी चीज़ें जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा। अब बात आती है जैसे कि प्रेगनेंसी में जो लेडीज़ कुछ होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं या फिर स्मोक करते हैं, कैफ़ीन मना किया जाता है, अल्कोहल मना किया जाता है इसी रीज़न से, क्योंकि आप जो भी खाएंगी उसका इम्पैक्ट आपके बेबी पर भी होगा डायरेक्टली, क्योंकि वो थ्रू प्लेसेंटा आपके ब्लड में जा रहा है। ऑक्सीजन मिलती है बेबी को उससे प्लेसेंटा के थ्रू ही। प्लेसेंटा वैसे तो 4 और 5 टाइप्स के होते हैं, आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया है 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम मेनली जो 2 प्लेसेंटा होते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर उसके बाद प्लेसेंटा परविया हो जाता है, और भी टर्म्स हैं जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी। अब आते हैं, बात करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होता क्या है। अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं तो मेरा जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर प्लेसेंटा था। और कुछ लोगों का ये मिथ है, एक तरह से बोलते हैं कि अगर आपका पोस्टीरियर है तो आपको बेटा होगा, अगर आपका इंटीरियर है तो आपको बेटी होगी, बट ये टोटली मिथ है। मेरा जो है वो इंटीरियर था और मुझे बेटी ही हुई है, लेकिन मेरी फ्रेंड है जिनके बेबी बॉय हुआ था और उनका भी जो प्लेसेंटा है वो इंटीरियर ही था। प्लेसेंटा का बेबी के जेंडर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी आपको ये चीज़ बोलता है तो प्लीज़ उस चीज़ को ऐसे मत सोचिए कि इसके हिसाब से आप जेंडर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। एंड जेंडर मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब पता होना भी चाहिए, क्योंकि एक वो आपके लिए सरप्राइज़ पैकेज होता है, आप ये सोच सकते हैं। बेटी हो बेटा हो, आई होप, मैं सोचती हूँ कि किसी के दिमाग में अब ये चीज़ नहीं होती कि मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि आजकल बेटियाँ जो हैं मुझे नहीं लगता कि वो किसी बेटे से कम है। और अगर आपके पास बेटी है तो आप उसको बिल्कुल आप बेटों की तरह पालिए, कोई फ़र्क नहीं है बेटा और बेटी में। एंड इनफैक्ट मतलब ऐसे काफ़ी आई वुड से कि लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखती हैं बेटों से ज़्यादा। कभी मैं आपको अपने बारे में शेयर करूँगी चीज़ें। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे मदर जो हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं आफ्टर मैरिज भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बेटा जो है आगे जाके करेगा। काफ़ी चीज़ें हैं वो, बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि बेटी और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप बेटियों को भी बिल्कुल बेटों की तरह रख सकती हैं, वो भी आपको उतना ही प्यार करेंगी, वो भी आपको उतना ही प्राउड फील कराएंगी जितना कि बेटे कराते हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही करते हैं, वो केयरिंग अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ही होती है। हम बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। अब फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा। एंटीरियर प्लेसेंटा होता क्या है। सपोज़ ये जो है आपका यूट्रस है,
एंटीरियर का मतलब है फ्रंट साइड में, कि जो आपका प्लेसेंटा है वो आपके फ्रंट साइड में लोकेटेड है, इम्प्लांट हुआ है। सो ये बेबी है और ये आपका यूट्रस है। सो आपका जो प्लेसेंटा है वो बेबी के यहाँ पे फ्रंट साइड में इम्प्लांट हुआ है। और अगर यही चीज़ मैं पोस्टीरियर कहती हूँ तो पोस्टीरियर में आप इसको यूट्रस लगा लीजिए, ये आपका बेबी है और ये इसके बैक साइड पे जो है इम्प्लांट हुआ है। अब इससे दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, चाहे आपका इंटीरियर प्लेसेंटा है चाहे आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आता है, मे बी वो सभी को नहीं आता, जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस करी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इंटीरियर में आपको बेबी की जो मूवमेंट्स हैं, अगर आपका फर्स्ट बेबी है स्पेशली, तो आपको बेबी की मूवमेंट्स लेट पता चलती हैं। जैसे मुझे 7.5 मंथ तक बेबी की मूवमेंट्स का नहीं पता लगा था। इनफैक्ट बहुत लाइट सी मूवमेंट होती थी। जब मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात किया तो उन्होंने बोला मुझे कि अब तक तो आपको फील हो जानी चाहिए, बट मैं उनको हमेशा बोलती थी कि मुझे नहीं फील होती है। सो वो यही रीज़न होता है कि जो आपका बेबी है और जो आपका यूट्रस है उसके बीच में आपका जो प्लेसेंटा है वो कुशन का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपका बेबी आपको किक कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो यहाँ तक आपके टमी तक आपको वो चीज़ें फील ही नहीं होंगी, यूट्रस तक फील ही नहीं होगा, क्योंकि बीच में आपका प्लेसेंटा आ गया। सो वो कुशन हो गया और ये बेबी है। ऐसे कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो मुझे जो चीज़ मिल रही है मैं वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। सो अगर वो ऐसे ऐसे भी करेगा तो मुझे ये चीज़ कम लगेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये बेबी है और ये मेरा यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं किक कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो वो सीधा जाके मेरे यूट्रस पे लगता है, मेरे टमी को, मेरे को फील होंगी मूवमेंट्स। सो पोस्टीरियर प्लेसेंटा में आपकी जो मूवमेंट्स हैं आपको जल्दी फील होने लग जाती हैं, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। और अगर किसी का भी इंटीरियर पोस्टीरियर, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि बेटा होगा या बेटी होगा, इससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है प्लेसेंटा से। एंड सेकेंडली, अभी ये वीडियो चली रही है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ऐसे भी बोला जाता है कि जो आपकी जब बेबी की फेटल हार्ट बीट जो चेक की जाती है उससे भी पता चलता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है, क्योंकि अगर 150 से अबव होती है तो वो बेबी गर्ल होती है, 150 से लेस होता है तो बेबी बॉय होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट टेस्ट, सो हम बात कर रहे थे हार्ट बीट के बारे में। मेरी जो फेटल हार्ट बीट थी इनिशियली वो 147 से भी लेस थी, बट इट वाज अ बेबी गर्ल। सो ये भी एक मिथ है कि आपकी जो हार्ट बीट आप बच्चे की आती है उसके थ्रू अगर वो ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है तो आप पता लगा सकते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। रीज़न ये था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मुझे जब काफ़ी टाइम तक मूवमेंट नहीं स्टार्ट हुई तो मेरे डॉक्टर को भी थोड़ा सा हुआ कि मुझे मूवमेंट्स क्यों नहीं मतलब फील हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे फेटल इको करने के लिए बोला था। फेटल इको जब मैंने करवाया अल्ट्रासाउंड तो उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं था, उसमें यही शो किया कि मेरी जो मूवमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, बस मैं उन मूवमेंट्स को फील नहीं कर पा रही थी। सो यही डिफरेंस है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। आई होप कि आपको, अगर किसी को भी इंटीरियर है या किसी को भी मूवमेंट्स अभी तक नहीं स्टार्ट हुई हैं फील होना और 6-7 मंथ्स हो चुके हैं, फर्स्ट बेबी है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेफ साइड के लिए अगर आप फिर भी अल्ट्रासाउंड या फेटल इको कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। फेटल इको बेसिकली हार्ट के लिए होता है बेबी के, कि उससे चेक कर सकते हैं कि सब नॉर्मल है, सब चीज़ें ठीक हैं। मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि मेरे जो मदर हैं वो, उनको बहुत इस चीज़ का टेंशन रहता था कि मुझे मूवमेंट नहीं फील हो रहा है, और मुझे बहुत लेट ऑन, मैं अगर बात करूँ तो मुझे 8th मंथ में किक्स बहुत स्लाइड सी स्टार्ट हुई फील होना। सो मैंने इसीलिए करवाया था उनकी तसल्ली के लिए कि हाँ उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करें कि सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि मुझे मूवमेंट ज़्यादा फील नहीं होती है, रात के टाइम में मुझे थोड़ा सा फील होता था, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर किसी के और कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे ये भी ज़रूर फीडबैक दीजिए। एंड अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट ये चैनल ग्रो हो सके। सो मैं आज आपके साथ एक और नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैंने कुछ अमेज़ॉन से बेडशीट्स मंगाई थी, उसका मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो यूज़ कर ली है, वॉश कर ली है, एंड उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो बेडशीट्स का
कलर फेड हुआ या नहीं हुआ, बेडशीट्स लगती कैसे, आई होप आपको वो पसंद आएंगी। और उसके साथ एक मैंने कुशन्स का सेट मंगवाया था। सो उस वीडियो में आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।